दोस्तों आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 पेपर में 75 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्जाम के दौरान आपको काफी ज्यादा हेल्प पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी मोटर इज बेस्ड ऑन। तो डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल है वो किस पे आधारित होता है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा ऑप्शन है लॉरेंज फोर्स, तीसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और चौथा ऑप्शन है लेंज लॉ। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आप कमेंट में बताइएगा। चलिए इसका बताते हैं। तो इसका सही जवाब होगा लॉरेंज फोर्स। दूसरा जो है कि इन अ डीसी मोटर विच पार्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डीसी मोटर में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रूसेस, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर, और चौथा ऑप्शन है योक। ये अगर जवाब पता है तो कमेंट में लिखे। वैसे इसका सही जवाब है कम्यूटेटर। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो तीसरा सवाल है कि विच टाइप ऑफ मोटर इज कॉमनली यूज्ड इन सेलिंग फैन। जो सेलिंग फैन होता है उसमें किस प्रकार के मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला है सिंक्रोनस मोटर, दूसरा है इंडक्शन मोटर, और तीसरा है डीसी शंट मोटर, और चौथा है यूनिवर्सल मोटर। जवाब पता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो इसका सही ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्लिप इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड, ये पहला ही ऑप्शन है, और दूसरा है रोटर स्पीड, तीसरा ऑप्शन है सिंक्रोनस स्पीड, और चौथा इसका ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मोटर कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड। कौन सा मोटर होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है? तो ऑप्शन ए है इंडक्शन मोटर, ये ऑप्शन बी है सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल मोटर, और ऑप्शन डी है डीसी मोटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है तो इसका पहला ऑप्शन है वेरी हाई, ये ऑप्शन बी है मॉडरेट, ऑप्शन सी है जीरो, या ऑप्शन डी है लो। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा लो। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मोटर इज यूज्ड इन ट्रैक्शन एप्लीकेशन। ट्रैक्शन एप्लीकेशन में कौन से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन है इंडक्शन मोटर, और चौथा ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी सीरीज मोटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो प्रश्न है उसको आप ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि द इफिशियंसी ऑफ अ लार्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली। जो लार्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर का इफिशियंसी क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 50% से लेकर 60%, ऑप्शन बी है 60% से लेकर 70%, ऑप्शन सी है 85% से लेकर 95%, ऑप्शन डी है 95% से लेकर 99%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 85% से लेकर 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच मोटर इज द बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कौन से मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डीसी मोटर, सेकंड ऑप्शन है इंडक्शन मोटर, थर्ड ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, और जो
फोर्थ ऑप्शन है वो है स्टीपर मोटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे चल रहा है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन ये स्टार्टर, सेकेंड ऑप्शन है यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग, और सी ऑप्शन है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग अ डैम्पर वाइंडिंग। और भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।